नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूँ आप सबके सामने एक नया विषय लेके। दोस्तों, इस विषय पर मैंने 2 महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था और समय-समय पर कई बार मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि एलोपैथी या किसी भी अन्य प्रणाली को कई बीमारियों पर इलाज करने का हक है कि नहीं या इलाज करना चाहिए कि नहीं? क्या वो बीमारियाँ ठीक होती है कि नहीं? उसी के संदर्भ में मैंने कई बार चिकित्सकों को समय-समय पर सलाह देने की कोशिश की है। दोस्तों, अब ये मुद्दा थोड़ा-सा ज़्यादा चर्चा में आया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कंपनी के प्रति नोटिस जारी करते हुए उसको कुछ इस तरह की गाइडलाइंस दी जिसमें ये बताया गया कि आप एडवर्टाइज़मेंट या क्लेम कुछ बीमारियों को लेके नहीं कर सकते। बाद में दोस्तों, ये मुद्दा इतना ज़्यादा चर्चा में आ गया, चर्चित हो गया कि कहीं न कहीं सोशल मीडिया पर बहस होने लगी और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कई बार तो इस बहस में किसी को असली जड़, असली बात का या मुझे ऐसा लगता है कि असली बात कई बार किसी को पता ही नहीं कि ये मुद्दा क्या है और इसको एलोपैथी बनाम एक कंपनी के प्रति या आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन जिसके अंदर आयुर्वेदा, होम्योपैथी और भी अन्य चिकित्सा पद्धति आती है, उसके खिलाफ बना दिया गया है और कहीं न कहीं एलोपैथ वालों को टारगेट किया जा रहा है या सरकार को कई बार टारगेट किया जाता है या फिर कहीं न कहीं किसी कंपनी को लेकर या कहीं न कहीं हम देखने में आ रहा है कि दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है। लेकिन दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सच्चाई इससे परे हटकर है। कहीं न कहीं वो कुछ मूल बातें हैं जो मैं आपके साथ बताना चाहता हूँ। दोस्तों पहले तो ये मुद्दा समझिए कि कहीं न कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गया है, वो एक पर्टिकुलर किसी कंपनी या किसी प्रणाली के खिलाफ नहीं गया। ये मुद्दा गया है कि क्या आप कुछ बीमारियाँ ठीक कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं पिछले 20 वर्षों से सर्जरिक सिस्टम के ऊपर प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मुझे यूके, लंदन से लेकर यूरोप, जर्मनी और कई देशों में जाने का मौका मिलता है। और दोस्तों मैंने देखा कि जहाँ पर एलोपैथी मेनस्ट्रीम होते हुए पूरे विश्व में नंबर 1 चल रही है, वहीं होम्योपैथिक सेकंड नंबर पर चल रही है। पूरे वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन बना है और साथ ही साथ हर्बल के प्रति लोगों का बहुत रुझान हुआ है। दोस्तों, यहाँ पर इस तरह की जो कुछ मैंने कार्य किए हैं, उसके अंदर मुझे ऐसा लगा कहीं न कहीं कि ये मुद्दा तो होना ही नहीं चाहिए जिसके ऊपर इतना बड़ा मुझे लगता है कि चर्चा या बहस हो रही है। उसका कारण सीधा-सीधा ये है कि दोस्तों बाहर के देशों में कहीं न कहीं ये पहले से ही निश्चित है या कोड ऑफ एथिक्स बने हुए हैं कि आपको एलोपैथी जो मेनस्ट्रीम है उसके साइंटिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन्स को किस तरह से लेते हैं या कहें कि नेचुरल मेडिसिन्स को किस तरह से लेते हैं। दोस्तों उसमें पता लगता है कि एलोपैथी या नेचुरल मेडिसिन्स एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ बातें समझने की हैं, जो मुझे लगता है कि भारत के देश में भी मैंने बार-बार इस बात को कहने की कोशिश की है कि ये मुद्दा किसी के या ये नोटिस किसी के खिलाफ नहीं है। ये मुद्दा किसी के प्रति या उसके विपरीत नहीं है। दोस्तों, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को हमें रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि अगर ये मुद्दा किसी के पक्ष या किसी के विपरीत होता, तो कहीं न कहीं हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हम प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट। बात इतनी सी है कि एलोपैथी साइंटिस्ट कितनी ही प्रकार की रिसर्च करते रहते हैं और उनका जो मत है या उनका जो एविडेंस बेस्ड जो मेडिसिन्स के विषय पर कहना होता है, वो नेचुरल मेडिसिन्स के ऊपर एविडेंस बेस्ड की कमी की वजह से कुछ टिप्पणियाँ कर देते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो एविडेंस बेस्ड अगर नेचुरल मेडिसिन है तो उस पर किसी भी प्रकार की वो टिप्पणी नहीं करते और उसको एक्सेप्ट करते हैं। कितनी ही हर्बल मेडिसिन्स हैं, कितनी ही आयुर्वेदा की मेडिसिन्स हैं,
दोस्तों कि जिसके अंदर ये बताया जाता है कि एविडेंस बेस्ड है। पर साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम इस बात को समझने की कोशिश करें कि एलोपैथी क्या है और नेचुरल मेडिसिन्स क्या है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली में एलोपैथी और नेचुरल मेडिसिन्स में अंतर क्या है। नेचुरल मेडिसिन साइंटिफिक बेस्ड मेडिसिन्स मानती है और वो कुछ केमिकल्स या किसी भी प्रकार की एविडेंस बेस्ड मेडिसिन्स को लेके जो फ़ॉर्मूला बनाती है, उसको बीमारी के साथ-साथ टेस्ट करती है और वो एक दावा करती है और एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट देती है कि हम लोग इस तरह की बीमारियों पर ये काम करते हैं और जिसका मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ़ ये रहता है कि हमने एक दवाई बनाई है और वो साइंटिफिक बेस्ड है और वो किसी चीज़ को ठीक कर रही है। लेकिन साथ ही साथ वो एक्सेप्ट करते हैं कि हमारी दवाइयों में साइड इफ़ेक्ट कितना है, हमारी दवाइयाँ कौन-सी बीमारियों को ठीक कर सकती है, किस बीमारियों को ठीक नहीं कर सकती। वैसे ही अगर नेचुरल वर्ल्ड को देखा जाए तो हम लोग नेचुरल वर्ल्ड एक बीमारी की बजाय पूरे शरीर को ध्यान में रखते हुए उसकी जो परिभाषा है आज डब्ल्यूएचओ की कि एक बीमारी क्या है या एक हेल्थ क्या है, उसमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुलन होना बहुत ज़रूरी है। अगर उस बेस पर देखा जाए तो एलोपैथी कहीं न कहीं हमको इस चीज़ को पूरा करते हुए नज़र नहीं आती। नेचुरल मेडिसिन्स जो खुद की बनाई हुई डब्ल्यूएचओ उनकी खुद की एक जो मेनस्ट्रीम मेडिसिन्स के ऊपर काम कर रही वर्ल्ड वाइड एक मेडिसिन्स हेल्थ और डिजीज़ के ऊपर ये बात करती है कि माइंड, बॉडी, सोल के ऊपर इफ़ेक्ट को संतुलन करके जो दवाई काम करे, वो होती है। तो कहीं न कहीं एलोपैथी खुद ब खुद इसके ऊपर एक तरह से पूर्णपैथी नहीं मानी जा सकती। और साथ ही नेचुरल मेडिसिन्स की अगर बात करें, तो कहीं न कहीं हमको देखने को मिलता है कि कहीं न कहीं शरीर पर जो प्रभाव छोड़ती है, मानसिक पर जो प्रभाव छोड़ती है और आत्मिक पर जो प्रभाव छोड़ती है, उसका पूरी बॉडी पर असर होता है, उसको नेचुरल मेडिसिन्स कहते हैं। और अगर थोड़ा-सा और मैं आपको बताऊँ तो अगर आज हम नेचुरल मेडिसिन्स को या कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन को या अल्टरनेटिव मेडिसिन्स को साइंटिस्ट ने ये कह दिया, इसका नाम दे दिया 200 साल पहले एलोपैथी तो थी ही नहीं। एलोपैथी अगर 200 साल पहले नहीं थी, तो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल वर्ल्ड था, जो आयुर्वेदा था, वो नंबर 1 था, वो पहले अप्रोच थी। लेकिन कुछ समय बीता, वक़्त बदला, समय बदलने के साथ एलोपैथी मेनस्ट्रीम पे आ गई और नेचुरोपैथी सेकंड नंबर पर आ गई। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे कि कितनी ही बीमारियाँ हैं जो एलोपैथी में ठीक नहीं होती लेकिन नेचुरल वर्ल्ड में ठीक हो जाती है। तो समझने वाली बात ये है कि ये जो नोटिस है वो किसी के खिलाफ नहीं है। वो नोटिस है कि अगर आपके पास नेचुरल एविडेंस हैं, आपके पास नेचुरल मेडिसिन्स पर कोई साइंटिफिक एविडेंस है और अगर आप उसको कहीं न कहीं किसी बीमारी को ठीक करते हैं, तो आपको आगे आकर कहना चाहिए। लेकिन अगर आप ठीक नहीं कर पाते तो क्या होगा? इसलिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि आपकी कुछ बीमारियों पर आप क्लेम नहीं करेंगे, वो किसी पैथी के खिलाफ नहीं है, वो एलोपैथी के फ़ेवर में नहीं है, वो अन्य पद्धतियाँ जो चल रही हैं उनके खिलाफ नहीं है। समझने वाली बात ये है कि कितने इलाज बीमारियों से ग्रस्त हैं, जिसको एलोपैथी कहती है कि आपका आराम नहीं आ सकता, उसको नेचुरल वर्ल्ड में बहुत आराम आता है। लेकिन साथ ही साथ वो हर किसी को ठीक कर पाती है, इसके अंदर प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न चिन्ह के ऊपर ही मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, वो ये है कि आप अननेसेसरी क्लेम ना करें। हो सकता है कि आपने फलाँ-फलाँ बीमारी को किसी एक व्यक्ति पर या हज़ारों व्यक्ति पर कर दिया और उसका सफल चिकित्सक ने उसका इलाज किया नेचुरल वर्ल्ड को लेकर। ये मैं किसी एक पैसे की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपकी कोई बीमारी है और वो कहीं न कहीं वो ठीक नहीं हो पाई, तो कहीं न कहीं जो लोग ठीक हुए हैं और जो ठीक नहीं हुए हैं, उनके रेशो में जो अंतर है, उसको दर्शाने के लिए, उसको बनाने के लिए एक नियम बनाया जा रहा है कि आपको कहीं क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। इस क्लेम से क्या होगा कि अगर जो व्यक्ति नेचुरल वर्ल्ड को अप्लाई करता है या उसको अपनाकर अपनी प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, तो उसको ध्यान में रहेगा कि मुझे कहीं न कहीं
100% इलाज आएगा कि नहीं आएगा, या मैं पूरा ठीक हो जाऊँगा, इसके ऊपर 1% यकीन है। अगर वो ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होता तो कहीं न कहीं जो अननेसेसरी क्लेम्स कर रहे हैं या एडवर्टाइज़मेंट दी जा रही है, जो बिज़नेस जो आम व्यक्ति जो एक मरीज़ है, उसकी जो पॉकेट पर असर पड़ता है, उसके बदले में जो उससे पैसा लिया जा रहा है, वो कहीं न कहीं रुकेगा, उस पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगेगा, उस पर कहीं न कहीं रोक लगेगी। इसलिए नोटिस मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसको थोड़ा ऊपर उठकर सब व्यक्तिगत से परे हटकर हमें सोचना चाहिए कि क्या वाक़ई में ही जो ये किसी आपस की रंजिश या आपस की प्रणालियों का मतभेद है, या कि किसी एक के फ़ेवर में है। मुझे ऐसा लगता है कि दोस्तों ये किसी एक के फ़ेवर में नहीं है। इस तरह का एक लॉ होना चाहिए कि नेचुरल वर्ल्ड के अंदर भी कितने ही अननेसेसरी क्लेम्स किए जा रहे हैं और कितने ही मरीज़ों के साथ मुझे लगता है कि ठीक नहीं हो रहा, या मुझे लगता है कि उनको ठीक करने का लालच देकर उनसे पैसा लिया जा रहा है और वो कहीं न कहीं इस पर रोक लगेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को हमें बिल्कुल अलग नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है। अगर आप अगर आप ध्यान से देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने या इसके ऊपर सरकार का जो रवैया है, या आप इसके ऊपर ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ बीमारियाँ 50 के करीब ऐसी बीमारियाँ हैं, जिनके ऊपर सफल इलाज नहीं है। दोस्तों मैं कह रहा हूँ सफल इलाज। सफल इलाज का मतलब होता है कि आपने किसी बीमारी को शर्तिया ठीक कर दिया। लेकिन अगर आप वो 50 बीमारियों को देखेंगे, उस 50 बीमारियों पर कहीं भी सफल इलाज का मतलब कि हर किसी को वो सफल नहीं हो रहा। उसके अंदर कई लोगों को सफल हो रहा है, कई लोगों को वो सफल नहीं हुआ। तो इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट ने बिना किसी के पक्ष में सामने लाया है, जो कि विदेशों में ऑलरेडी कितने ही सालों से चल रहा है कि एक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी कि मेनस्ट्रीम अपने आप कैसे वो खुद कहती है कि हम ठीक नहीं कर सकते, और क्यों नेचुरल वर्ल्ड को यानी नेचुरल प्रैक्टिशनर को ये बात क्लेम नहीं करनी चाहिए, एडवर्टाइज़मेंट नहीं करना चाहिए कि वो कोई बीमारियों को ठीक कर सकता है। तो वो पॉइंट को उन्होंने दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश की है, और हमें भी समझना चाहिए कि आप हर बीमारी को दावे के साथ नहीं कह सकते कि ठीक हो सकता है। तो क्या होता है कि अगर आप एडवर्टाइज़मेंट पढ़ते हो, अगर आपका कोई क्लेम करता है और उसके अंदर उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं है, और कहीं न कहीं मरीजों के साथ उनको समय की बर्बादी, और साथ ही साथ पैसों की बर्बादी, और साथ ही साथ उनको ये आश्वासन दिया जाता है कि बीमारी ठीक हो जाएगी, पर वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। तो उस पर रोक लगने के लिए पॉइंट बने थे। अब वो भारत के अंदर इस बात को एक चर्चा का विषय बना दिया और बहस बना दी कि आपस में किसी के खिलाफ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको हमें इस तरह से नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ़ ये देखना चाहिए कि ये मुद्दा एक सुप्रीम कोर्ट ने उठाया है, और वो उसकी नज़र में जब आया तो उन्होंने एक बहुत सही फैसला दिया है, और वो फैसला ये है कि आप एलोपैथी वाले तो कहते ही नहीं, एलोपैथी वाले कहाँ कह रहे हैं कि हम लोग ठीक करते हैं। वो तो खुद ही अपने एविडेंस बेस पे रिसर्च कर रहे हैं और वो कहते हैं। अब वो जो फैसला आया है वो कहीं न कहीं वो नेचुरल वर्ल्ड का एक मुद्दा बना दिया। कितने ही लोगों की वो नेचुरल वर्ल्ड में वो क्लेम की वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग होगी कि आप ठीक कर सकते हो। हाँ, इसके साथ-साथ ये भी बात सही है कि कुछ ठीक हुए हैं, लेकिन मुद्दा यहाँ पर कुछ ठीक का नहीं है। मुद्दा यहाँ पर ये है कि क्या वो 100% सफल इलाज होता है? यहाँ पर सफल इलाज नहीं होता तो आप क्या कर सकते हैं कि उसको एडवर्टाइज़मेंट नहीं कर पाओगे, अगर आप उसको क्लेम नहीं कर पाओगे तो उसके अंदर एक शुद्धता आएगी। उस विषय को समझने की एक पारदर्शिता होगी कि मुझे एक मरीज़ जो कि इलाज लेना चाहता है, वो उसके पास अगर जाता है नेचुरल हेल्थ प्रैक्टिशनर के पास तो उसको ये समझने में आसानी होगी कि मुझे
मेन स्ट्रीम में इसका कोई इलाज नहीं मिला बल्कि साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं कहीं न कहीं आज नेचुरल मेडिसिन जड़ी-बूटियों को जो कि हज़ारों और करोड़ों वर्षों से जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, उससे अगर ये जड़ी-बूटियों का जो हमारी किचन से लेकर, रसोई से लेकर एक बड़ी-बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ उस पर काम कर रही हैं। अगर अपनाकर ठीक हो सकता हूँ, तो मुझे अपनाना चाहिए। लेकिन ये क्लेम करना कि मैं ठीक हो जाऊँगा और 100% लाइलाज बीमारियों का इलाज हो जाएगा, दोस्तों इस पर आप सबको सोचना चाहिए कि ये कहीं न कहीं हम सब नेचुरल हेल्थ वर्ल्ड वालों को भी पता है कि ठीक नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने कोई बीमारी है, आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि अगर आपको एक स्ट्रोक होता है, पैरालाइज़ होता है जिसको अधरंग कहते हैं या कैंसर होता है या आज की नई एपिडेमिक जो चल रही है कोरोना हम देखें तो उसको ये एकदम से ये कह देना कि हम ठीक कर सकते हैं या कोरोना को किस तरह से नेचुरल वो ठीक करता है उसको एकाएक कह देना, कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर समझने की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोरोना के कुछ मरीज़ ठीक नहीं हुए। दोस्तों नेचुरल मेडिसिन्स हैं वो दोस्तों जो मैंने बीमारी लाइलाज ली कितनी ही लिस्ट है मैंने कुछ बोला, लेकिन उसके अंदर कितने ही ऐसे लोग जो ठीक भी हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि उसमें साफ-साफ ये नज़र आता है कि एलोपैथी में भी कितने लोग ठीक हुए हैं, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि हम लोग ठीक नहीं कर पाते। लेकिन नेचुरल वर्ल्ड के अंदर हर किसी को ये कहना कि हम ठीक कर देंगे, उसके ऊपर ये ध्यान देने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि ये उस पर ही ध्यान दिया गया है, जिसको कि कहीं न कहीं बेमतलब की बहस बना दी है। तात्पर्य ये है दोस्तों कि इसको आप गलत ना लें, ये किसी के खिलाफ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ़ ये है कि एलोपैथी क्या कर सकता है और नेचुरल हेल्थ वर्ल्ड क्या कर सकता है, इसको समझने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं उनके ऊपर अननेसेसरी क्लेम या एडवर्टाइज़मेंट करने से मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा सीधा-सीधा मरीज़ों को ही मिलेगा। ये आपस में एक-दूसरे की बहस ना कर कर, आपस में लड़ाई ना कर कर, हमें एक ऐसा सिस्टम देना पड़ेगा जो दोनों को मिलाकर यानी कि नेचुरल वर्ल्ड और एलोपैथी को मिलाकर अगर हम किसी की मदद कर सकें, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको आज मेरे इस वीडियो से कुछ न कुछ नई जानकारी मिली होगी। अब जाने से पहले मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि आपको इस पूरे विषय का सार ये है कि ये किसी के खिलाफ नहीं है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि एलोपैथी के साइंटिस्ट कहीं न कहीं अपने आप को ये प्रूव करने में अब हमेशा आगे रहते हैं कि हम नेचुरल वर्ल्ड से बेटर हैं और कहीं न कहीं नेचुरल वर्ल्ड वालों को भी ऐसा लगता है कि हम एलोपैथी से बेटर हैं। लेकिन कहीं दोस्तों अगर हकीकत देखा जाए, तो वो कहीं न कहीं कोई भी सिस्टम कंप्लीट नहीं है। तो उस विषय में मुझे ऐसा लगता है कि एक ये नियम का हमें स्वागत करना चाहिए, इस नोटिस का स्वागत करना चाहिए और जो बीमारियाँ ठीक नहीं हो सकती, उसके अंदर हम प्रेरित करें मरीज़ को कि एक ऑप्शन दें कि अगर आप इसको अपनाकर अगर ठीक हो सकते हो, तो क्यों नहीं आपको एक नेचुरल वर्ल्ड का सहारा लेना चाहिए। जिससे कि मरीज़ को ये रहेगा कि मुझे ये ट्राई करनी है या मुझे ये अपनाना है, तो हो सकता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। तो दोस्तों बस इतनी सी बात के लिए हम लोगों ने इसको राई का पहाड़ बना दिया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझेंगे और इसी के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्ते।